आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां वे मौनी अमावस्या पर संगम क्षेत्र में की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, उनकी आवश्यकताओं और सुझावों को भी सुनेंगे। आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में करीब 7 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। आज वो प्रयागराज में रहने वाले हैं और मौनी अमावस्या के लिए तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। फिलहाल साधु संतों से भी इस दौरान मुलाकात सीएम योगी की तरफ से की जाएगी और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान किया जाता है और ये भी अनुमान है कि 7 से 8 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन पहुंचेंगे। हमारे साथ प्रदीप विश्वकर्मा लाइव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। प्रदीप जी, आपसे सबसे पहले तस्वीरें भी देखना चाहेंगे कि किस तरह की तस्वीरें वहां पर हैं और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन है, सबसे शुभ दिन माना जाता है, स्नान इस दिन किया जाता है, 7 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं, तैयारियों को देख रहे हैं, साधु संतों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। और प्रदीप जी, अगर आप वहीं पर हैं तो हमें तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह का माहौल वहां पर आज है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अगर हम संगम की नगरी में हैं और अपने दर्शकों को यहाँ का माहौल ना दिखाएं तो ये शायद उनके लिए बड़ा नाइंसाफी होगा। तो हम सबसे पहले जरा यहाँ के दृश्य आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, हमारे जो दाहिनी तरफ है, थोड़ा और इधर हम आकर के अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे कि वो आपको दिखाएंगे। ये डमरू द्वार है, यहाँ पर डमरू बना हुआ है, ये डमरू द्वार है। और उसके बाद आप थोड़ा कैमरा पैन करेंगे तो ये सारे अखाड़े हैं, जो बड़े वाले अखाड़े, जो 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के पास हम यहाँ पर हैं। सामने आपको पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा अखाड़ा है, चूंकि ये इनके जो अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी जी, वो 13 अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, तो ज्यादातर जमावड़ा यहीं पर रहता है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो आपको दाहिनी तरफ भी घुमा करके दिखाएंगे कि दूर तक, जितनी दूर तक आपको निगाह जा रही है, सुबह चूंकि मौसम थोड़ा खराब था, धुंध थी, बरसात हो रही थी, और लेकिन अब खिली हुई धूप है और खिली हुई धूप में लोग इसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर आप ऊंट भी आप देख सकते हैं, उसका भी लोग मजा ले रहे हैं। तो एक और जहाँ संगम में डुबकी लगा करके वो अपना पुण्य लाभ कमा रहे हैं, तो साथ ही साथ में अब मेले का भी आनंद ले रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम अब आपको बता देते हैं कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर लैंड करने वाले हैं और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर लैंड कर जाएंगे। 12 बजे का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद में वो 5 घंटे यहाँ पर, करीब 5.25 घंटे यहाँ पर रहेंगे। शंकराचार्यों से मुलाकात करेंगे, तमाम साधु संतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में अधिकारियों के साथ में भी बैठक करेंगे, यहाँ का जायजा लेंगे। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। 22 तारीख को कैबिनेट है, कैबिनेट की बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। अभी ये तय नहीं हो पाया है मंत्री कि ये कैबिनेट की बैठक होगी या मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, क्योंकि देखिए दोनों में अंतर है। अगर कैबिनेट की बैठक होगी तो सिर्फ कैबिनेट रैंक के मंत्री इसमें आ पाएंगे, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो इसमें सभी मंत्री आएंगे, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो या राज्य मंत्री हो, वो सारे मंत्री भी इसमें आएंगे। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन इसमें आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो कैबिनेट हो रही है, इस कैबिनेट का एजेंडा क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें रखे जाएंगे। एक, चित्रकूट से प्रयागराज तक एक लिंक रोड बनाया जाएगा, वो एक्सप्रेस वे होगा। ये उसका यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा, कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास होगा। बिजली को लेकर के यहाँ पर बड़ा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। संगम की नगरी से संगम के तट पर बिजली के निजीकरण का ऐलान किया जा सकता है, ये कैबिनेट में पास हो सकता है। दूसरा, गन्ने का मूल्य क्या होगा, उस गन्ने का मूल्य का भी यहाँ पर ऐलान होगा, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी शायद जो पुराने साल में, पिछले साल में गन्ने का मूल्य था वो वही रहेगा। तो ये कैबिनेट के प्रस्ताव हैं। लेकिन हम आपको बता दें, कोई पहली बार नहीं है जो यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। 2019 में भी जब ये कुंभ हुआ था, उसमें भी यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई थी। अयोध्या में जब प्रयागराज में जब अयोध्या में बड़ा मेला लगा था,
प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वहां भी कैबिनेट की बैठक हुई थी। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 22 तारीख में ही क्यों कैबिनेट की बैठक रखी गई है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि अयोध्या में 22 तारीख को, ये तो 12 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 22 तारीख को एक कार्यक्रम था, शुभ मुहूर्त था, इसलिए यहाँ भी 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक यहाँ पर आहूत की गई है। तो ये बड़ी बात ये है। और लोग जो हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, जो वीआईपीज हैं, उनके आने का सिलसिला भी लगातार यहाँ पर जारी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल कल यहाँ पर आ चुके हैं, वो यहाँ रुके हुए हैं। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर अब से कुछ देर बाद आने वाले हैं, वो भी यहाँ पर रहेंगे। साध्वी रितंबरा हैं, 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तमाम जो वीआईपीज हैं वो यहाँ पर लगातार अपनी आमद दर्ज करा रहे हैं। मंत्री बिल्कुल प्रदीप जी, और MH1 के माध्यम से तमाम वो दर्शक भी आज आपको देख रहे हैं और किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं, किस तरह का माहौल है वो भी देख रहे हैं। हम चाहते हैं आप जो थोड़ा आगे भी बढ़िए, दिखाइए कि किस तरह का नज़ारा वहां पर है, क्योंकि धूप भी खिली हुई है और हजारों की संख्या में पीछे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जो प्रयागराज पहुंचे हैं, महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं, स्नान भी कर रहे हैं। अब पंचायती अखाड़े का भी जिक्र आपने किया, हम चाहते हैं अब एक बार वहां पर भी लेके चलिए, श्रद्धालुओं से भी बातचीत करिए कि उनको किस तरह का इस समय किस तरह का उत्साह उनमें है, क्योंकि महाकुंभ है और मौनी अमावस्या का भी दिन है, तमाम तैयारियां भी हैं और काफी शुभ दिन मौनी अमावस्या का माना जाता है। इस दिन शाही स्नान के साथ साथ जो भी पुण्य है वो इस दिन श्रद्धालु जो है उनको पुण्य भी लगता है, स्नान करते हैं। तो एक बार आप चाहते हैं कि एक बार आप वहां पर बैठे जो श्रद्धालु हैं, जो वहां से गुजर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, हम करते हैं। हमारे साथ में कुछ साधु भी हैं, उनको भी हम ले लेते हैं। और पीछे हमारे आप ऊंट भी देख सकते हैं, जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लोग इसकी सवारी का भी आनंद ले रहे हैं। आप बताइए, आप कुंभ में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर यातायात की बहुत अच्छी रूटिंग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं है और किसी भी सामान अपना कहीं भी रख दीजिए, चोरी का कोई डर नहीं है। बहुत लोग अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक बड़ी बात है कि लोग अपने आप को सुरक्षित बहुत महसूस कर रहे हैं। आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया है जी। किस अखाड़े से जुड़े हैं? श्री पंचायत निर्मल अखाड़ा। चलिए ठीक है, आप अपनी जानकारी जो है जारी रखिए, बातचीत करते रहिए। तो महाकुंभ जो है शुरू हो चुका है, 13 तारीख से आरंभ हो चुका था और अब फिलहाल मौनी अमावस्या की तैयारियां जो हैं वहां पर जोरों शोरों से चल रही हैं। एक छोटा सा